साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आज के इस द क्रुक्स के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने अभी तक इस एपिसोड में कई एपिसोड जो बनाए हैं द क्रुक्स को लेकर के, तो पहचाना होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे ही आसपास न जाने कितने तरह के क्रुक्स हैं। मैंने क्रुक्स के बारे में बताया कि भारतीय राजनीति में कार्य करने वाला अधिकांश नेता क्रुक्स ही तो हैं। अच्छा, आज के जो क्रुक्स दिखाई देते हैं, इट इज़ नॉट कि वो अभी पैदा हो गए हैं, ये एक लंबी लेगेसी है। लंबे समय से लोग क्रुक्स की हैसियत से लोगों को लूटते आए हैं, पाखंड करते आए हैं। और यकीन जानिए, धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी लंबी चौड़ी कहानियां हैं जहां क्रुक्स ने केवल अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दिया है, बनावटी जीवन जिया है। ऐसे ही एक क्रुक्स की कहानी बताता हूं। कैसा क्रुक्स कैसे होते हैं ये मैं बताता रहा हूं। हमारे आसपास है, पहचानना पड़ेगा हमें ऐसे लोगों से बचना है। हालांकि जो मैं कहानी बताने जाने वाला हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं इसको यथार्थ से जोड़ करके नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है कल्पना है, कपोल कल्पित बातें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुवादियों ने लिखी हैं तो उनके विचार कैसे हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनकी समझ कितनी है, वो साबित करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बताऊंगा कि कहानी बड़ी अजीब और अटपटी सी है। अटपटी और अजीब इसलिए है कि एक राजा है और एक राज्य है। राज्य का नाम है किष्किंधा। किष्किंधा का एक राजा है, उस राजा का नाम है बाली। राजा एक बाली। हुआ यूं कि राजा का एक भाई है जिसका नाम है सुग्रीव। ये दो भाई हैं। अच्छा, ये दोनों ही बंदर हैं। हालांकि ऐसी किसी प्रजाति का विज्ञान या फिर भूगोल शास्त्री या फिर पुरातत्व विभाग के लोग पुष्टि नहीं करते हैं कि इस तरह की कोई प्रजाति अज़ल में इस दुनिया में रही हो। खैर, हुआ कुछ यूं कि जो राजा बाली था वो एक युद्ध करने के लिए किसी एक गुफा में घुसा, किसी का वध करने के लिए, और सुग्रीव से कहा कि आप यहीं पर खड़े रहना, यहीं खड़े रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। उसने कहा ठीक है भाई साहब। बाली गुफा के अंदर गया। अब वो जो दानव था, राक्षस था, दैत्य था, महाबली था, योद्धा था, जो भी था, उससे उसकी युद्ध हुआ। अंदर क्या चल रहा है सुग्रीव को नहीं पता। थोड़ी देर में क्या हुआ कि गुफा के मुहाने से बाहर खून बहता हुआ दिखाई दिया। अब सुग्रीव ने अनुमान लगा लिया कि बाली मारा गया, जबकि सुग्रीव को यह पता था कि बाली के पास शक्ति ऐसी है कि जो भी युद्ध करने उसके सामने आएगा तो उसकी 50% शक्ति ऑटोमेटिकली उस बाली में जो बंदर है उसके अंदर आ जाएगी। ये पता था सुग्रीव को। उसके बावजूद भी सुग्रीव ने अनुमान लगाया कि अब तो बाली मर गया। अब जब बाली मर गया है तो पता कैसे पुष्टि तो हो मरा है नहीं मरा। तो सुग्रीव की इतनी औकात नहीं थी, इतना दम नहीं था उसमें कि वो गुफा के अंदर जाए और जाके देखे कि मेरा भाई ही मरा है या दुश्मन मरा है, हुआ क्या है, घटना क्या हुई है। बस उसने बहता हुआ खून देखा और ये अनुमान लगा लिया कि अब तो बाली मर गया, और वापस लौट करके आया और अपने आप को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। तो ये काम किसने किया? बाली ने। द क्रुक, माफ कीजिएगा, सुग्रीव ने ये काम किया। द क्रुक, उसे पहले कंफर्म करना चाहिए था कि बाली मरा है या नहीं मरा। कुछ समय के बाद बाली वापस आया। उसने देखा कि सुग्रीव वहां पर नहीं है। अब सुग्रीव जब को ना पा करके वापस
राजमहल गया, तो राजमहल गया तो पाया कि सुग्रीव तो राजा बन गया, उसने तो अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ये बात बाली को नागवार गुजरी। बाली ने सुग्रीव को दबा के धोया, मारा, कूटा, पीटा और उसे भगा दिया, क्योंकि तो ताकतवर आदमी था। तो एक क्रूप को उखाड़ फेंका, भगा दिया। लेकिन वो जो क्रूप था वो इस फिराक में था कि किसी तरह से इसको हराना है, मारना है और राज्य हड़पना है, जबकि सगा भाई है। मतलब ये बता रहा हूं कि सगा भाई भी क्रूप हो सकता है। तो ये तो दिमाग में चल रहा था ना सुग्रीव के पहले से कि भाई किसी तरह से हम बाली को मरवा दें तो ये जो राजपाट है ये मुझे मिल जाएगा। अब किसी तरह से घूमते फिरते उसकी जो मुलाकात थी हनुमान के द्वारा हो गई राम से और लक्ष्मण से। अब उसे ऐसा लगा कि राम लक्ष्मण क्यों है, राम लक्ष्मण अपनी घरवाली, राम जो अपनी घरवाली को ढूंढता फिर रहा है, उसे पता चल गया कि रावण के पास है, उसे एक सेना की जरूरत है, छोटी मोटी बंदरों की सेना सुग्रीव के पास है। अब आपस में इन्होंने समझौता किया कि मैं तेरी घरवाली को छुड़वाऊंगा, तेरे लिए काम करूंगा, और तू एक काम कर, तू मेरे भाई को मार दे, मेरे भाई को मार दे और वो राजपाट मुझे दिला दे। आप देखो समझौता, पैक्ट, ये पैक्ट था आपस में, और ये पैक्ट करवाया था हनुमान ने। अब साहब राम और लक्ष्मण इस बात पर राजी हो गए कि हम तेरे भाई को मार देंगे और ये राज्य तुझे दिलवा देंगे, लेकिन तुझे हमारी भाभी को या फिर घरवाली को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी, रावण से छुड़ाने में मदद करनी पड़ेगी। तो वो आपस में राजी हो गए। तो दो क्रूक्स आपस में मिल गए, एक धोखा देने वाला भाई और एक धोखे से मारने वाला कातिल। तो प्लान बनाया, चलो भाई मारते हैं सुग्रीव को। कैसे मारें, एक काम करो भाई, मारते हैं बाली को। तो सुग्रीव से कहा मारते हैं बाली को, तो एक काम करो सुग्रीव, आप जाकर बाली को ललकारो और उससे युद्ध करो और हम पीछे से धनुष चला दें। पीछे से मर्यादा पुरुषोत्तम पीछे से वार करेगा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाली के सामने जाके उससे युद्ध करें। तो सुग्रीव गया, सुग्रीव ने ललकारा, बाली निकल के आया। बाली जब आया तो बाली के अंदर उसकी आधी शक्ति चली गई। अब वो 1.5 हो गया, वो हाफ हो गया। अब जो है सुग्रीव और जब बाली लड़ रहे थे, दोनों ही बंदर थे, दोनों एक जैसे लग रहे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को ये समझ में नहीं आया कि यार किसको मारूं, कहीं ऐसा ना हो गलती से सुग्रीव भी मर जाए। धोखे से मार रहा था ना, सामने आके नहीं मार रहा था। खैर उस दिन जो है सुग्रीव की ढंग से कुटाई हो गई, पिट पिटा के भागा और अपनी जान बचे। कुरुक डरपोक होता है, भागता है, भागा वहां से। खैर वापिस आया, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम से कहने लगा, अरे यार तुमने तो हमारी जो है जान ही निकलवा दी थी, तुमने तो जो कुछ भी नहीं किया। कह रहे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था साला तीर किसको मारूं, तुम तो दोनों एक जैसे लग रहे थे, गलती से तुम्हें लग जाता तो दो क्रूक्स आपस में बात करके, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो अब क्या करो कि अब की बार फिर जा, एक काम कर अपने गले में माला डाल ले, मेरे को पता चल जाएगा सुग्रीव कौन और बाली कौन। अब साहब यही हुआ, वो फिर गया लड़ने के लिए, बाली को ललकारा, बाली आ गया, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने पीछे से धोखे से उस बाली को तीर मारा और उसका वध कर दिया, क्रूक्स। अब इस कहानी में बताओ बाली की क्या गलती थी, क्या गलती थी बाली की, कौन सा गुनाह बाली ने किया जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। क्या सुग्रीव लालची नहीं था, क्या सुग्रीव खुद नहीं चाहता था अपने भाई को मारना, क्या सुग्रीव खुद नहीं चाहता था उस राज्य को हड़पना। और इस क्रूक की मदद की मर्यादा पुरुषोत्तम ने। अगर एक धोखेबाज की, एक शैतान की, एक अपराधी की मदद कोई दूसरा करता है तो भारतीय संविधान कहता है अपराध में मदद करने वाला व्यक्ति भी अपराधी होता है। तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, द क्रूक। लेकिन हमें किस तरह से सुग्रीव का चेहरा पेश किया गया था, हमें बताया गया था कि जैसे सुग्रीव और राम ही सच्चे हैं, बाली तो दुर्जन था, लेकिन बात उल्टी थी। These two people were crooks. They have cheated Bali.
धोखा दिया इन लोगों ने। और आप नोट कीजिएगा, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र दुनिया भर के इनके धर्म ग्रंथों में भरे हुए हैं, जो और कुछ नहीं है, वो जो केवल क्रूक्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश वाग्द आप सभी से विदा लेता हूं, फिर किसी और एपिसोड के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।